हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का अरिहंत मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 21 से आगे करेंगे और चैप्टर रहेगा स्टूडेंट्स रिलेशन एंड फंक्शन। हमारा रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है इसकी सेकंड पार्ट की वीडियो बनाने जा रहे हैं एमसीक्यू की, और 21st क्वेश्चन से आगे करेंगे क्योंकि 21st से पहले हम कर चुके हैं। तो 21st क्वेश्चन है अरिहंत ऑफ मैथमेटिक्स का। द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ आर टू आर, फंक्शन दे रखा है रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय फंक्शन, ये दे रखा है, तो इसकी डोमेन निकालनी है। तो वी आर गिवन फंक्शन क्या है 21st क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन है f इज फ्रॉम r टू r, तो हमें डोमेन निकालनी है। फंक्शन हमें गिवन है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी डोमेन मीन्स इनपुट x की वो वैल्यू निकालनी है जिस पे पुट करने पर ये फंक्शन क्या रहे, रियल वैल्यू आए। यानी अब स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन रियल कब रहेगा, अगर ये अंदर वाला सारा पॉजिटिव हो। तो सबसे पहले हम अगर स्क्वायर रूट के अंदर डोमेन निकालने जा रहे हैं तो डोमेन निकालने के सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे कि जीरो कहाँ पे है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए अंदर वाला। यानी सबसे पहले हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को हम जीरो के इक्वेट करेंगे। तो जीरो देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो यानी x माइनस 2 और x माइनस 1, इसके दो फैक्टर बन गए स्टूडेंट्स, x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। हमारे पास x की ये दो वैल्यू आई। तो आप किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट्स, यानी 1 आएगा फिर 2 आएगा और रियल नंबर 1 टू इन्फिनिटी माइनस का, और यहाँ 1 टू 2 और 2 टू इन्फिनिटी। हमने क्या किया, हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं रियल नंबर, तो 1 और 2 इनके बीच में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन x इज लेस देन 1, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 1 के बीच में है अगर, यानी हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2 के फैक्टर बने हैं x माइनस 2 और x माइनस 1। अब देखिए जब फंक्शन व्हेन x इज लेस देन 1, जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो तो fx क्या आएगा अंदर क्या आएगा स्टूडेंट्स, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो अंदर वाला नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये देखेंगे। 1 से छोटी जीरो पुट करते हैं, नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये x माइनस 1 है, ओके, x माइनस 2 और x माइनस 1 इसके फैक्टर बने हैं, तो ये भी नेगेटिव स्टूडेंट्स और ये भी नेगेटिव, तो टोटल पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव टोटल पॉजिटिव आ गया स्टूडेंट्स, ओके। व्हेन x इज बिटवीन 1 टू 2, 1 से 2 के बीच में है, तो fx क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो पॉजिटिव है फंक्शन, और यहाँ पे देखते हैं 1 से 2 के बीच की अगर वैल्यू पुट करते हैं, 1 से 2 की 0.5 पुट करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर 1 से 2 के बीच की वैल्यू 1.5 पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो 1.5 पुट करें, ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव, यानी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो टोटल क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा स्टूडेंट्स, यानी नेगेटिव स्क्वायर रूट आएगा, ये पॉजिटिव, ओके। अब व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी पुट करेंगे तो हमारे पास ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यानी फंक्शन क्या रहेगा हमारे पास, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, यानी टोटल पॉजिटिव रहेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ये भी पॉजिटिव आ जाए, ये भी, तो टोटल पॉजिटिव। तो डोमेन क्या होती है, यानी जहाँ पे ये पॉजिटिव रियल वैल्यू दे, यहाँ पे तो इमेजिनरी वैल्यू आ जाए, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आएगा, तो यानी 1 से 2 के बीच की डोमेन नहीं है, तो हमारे पास डोमेन क्या आई, तो डोमेन आई स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस इन्फिनिटी टू 1 और 2 टू इन्फिनिटी और 2 टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट और इसका यूनियन, यानी ये वाली भी है और ये वाली भी है। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा गिवन है हमारे पास, ये है हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 22nd क्वेश्चन, ए दे रखा है बी दे रखा है, कंसीडर द रूल ए टू बी, फंक्शन क्या है ए टू बी है, डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए 22nd क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए हमें गिवन है 1, 2, 3 और बी हमें गिवन है स्टूडेंट्स
2,4,6,8 और फंक्शन दे रखा है फंक्शन इज a टू b, फंक्शन हमें a टू b गिवन है और फंक्शन क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शन गिवन है 2x। तो देन रेंज ऑफ फंक्शन निकालनी है, रेंज ऑफ फंक्शन a टू b यानी रेंज ऑफ फंक्शन यानी x की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 और जो आउटपुट आएगी यानी फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी f1 निकालेंगे तो 2 इंटू 1 2 आ गया, f2 निकालेंगे a टू b है ना यानी a डोमेन रहेगी और b में से जो आएगी 2 इंटू 2 x यहाँ 2 रखे 2 इंटू 2 4 आ गया और f3 कितना आएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 3 6 आ गया। तो रेंज क्या आई स्टूडेंट्स हमारे पास, जो हमारे पास आउटपुट मिली है डोमेन को पुट करने 2 4 6, तो रेंज आई स्टूडेंट्स हमारे पास 2,4,6। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है इसमें, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब 23rd क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, आप भी देख सकते हो, देखिए द फंक्शन f इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x, फंक्शन 2x दे रखा है, ये सरजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, मैनी वन है, ये कौन सा फंक्शन है ये हमें दिखाना है। देखिए स्टूडेंट्स 23rd क्वेश्चन में फंक्शन हमें गिवन है नेचुरल टू नेचुरल, तो fx दे रखा है हमें 2x, ये फंक्शन दिखाना हमें सरजेक्टिव है, इंजेक्टिव है या कौन सा है। सरजेक्टिव कौन सा होता है स्टूडेंट्स, इंजेक्टिव तो है, ये इंजेक्टिव तो पक्का है, लेकिन सरजेक्टिव कौन सा होता है जो ऑन टू हो, और बाइजेक्टिव जो सरजेक्टिव इंजेक्टिव और ये देखिए हमारे पास 20 सरजेक्टिव इंजेक्टिव बाइजेक्टिव, इनमें से कौन सा है, बाइजेक्टिव होगा जो 1 1 और ऑन टू है, इंजेक्टिव होगा जो 1 1 है, सरजेक्टिव होगा जो ऑन टू है। तो हमें देखना है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम नेचुरल टू नेचुरल नंबर है ये, यानी यहाँ पे नेचुरल नंबर पड़े हैं, यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर पड़े हैं, यहाँ पे 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ओके नेचुरल नंबर पड़े हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स f1 की जो हमने क्या करना है, मैंने आपको जर्नल भी बताया था 1 1 और ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेट x और y या x1 और x2 दो वैल्यू ली हमने कहाँ से, बिलोंग्स टू इसकी डोमेन से n से, तो fx1 देखेंगे और fx2 देखेंगे, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 लिया तो हमने fx1 आएगा 2x1 और fx2 आया 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, सो इट इज 1 1, यानी सो इट इज 1 1, इट इज 1 1, ये 1 1 तो हो गया, 1 1 होने का मतलब क्या है, ये इंजेक्टिव हो गया। अब ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू के लिए हम क्या चेक करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर ऑन टू के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, fx को y के इक्वल करेंगे, तो fx 2x है, 2x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू आ जाएगा y बाई 2, और अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँ, यानी y कोडोमेन से लेना होता है ना, है ये डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर व्हेन y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन से अगर हम y लेंगे तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। देखिए y की वैल्यू 1 रखें तो x 1 बाई, यहाँ कोडोमेन से y 1 लिया तो 1 1 के लिए 1 बाई 2 प्री इमेज नहीं बनेगी, तो इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू, तो ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो इट मीन्स इट इज इंजेक्टिव, इट इज इंजेक्टिव, ये फंक्शन कौन सा है, इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव। ऑप्शन देखेंगे स्टूडेंट्स हम इसमें, ऑप्शन रहेगा हमारे पास सी, ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। अगर यही फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर होता, अब देखिए 1 1 तो है, अगर रियल टू रियल होता, अगर ये नेचुरल की जगह रियल नंबर होता, यहाँ नेचुरल टू नेचुरल रियल टू रियल होता, तो यहाँ y बाई 2 रियल नंबर तो होता, क्योंकि 1 बाई 2 रियल तो होगा, क्योंकि अगर ये रियल नंबर टू रियल नंबर होता हमारे पास, अगला क्वेश्चन रियल टू रियल वाला है, अगर रियल टू रियल 1 यानी रियल में तो सभी नंबर आते हैं, यहाँ भी अगर मैंने 1 लिया तो यानी y बाई 2, y की वैल्यू कुछ भी आ जाए कोडोमेन से रियल नंबर, तो वो उसके अपॉन 2 कर देंगे, वो भी रियल रहेगा, यानी वो रियल तो रहेगा, यानी अगर ये रियल नंबर टू रियल नंबर होता तो ये ऑन टू भी होता। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, फंक्शन रियल टू रियल है गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x, ये इंजेक्टिव सरजेक्टिव मैनी वन और बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव रहेगा स्टूडेंट्स, रियल टू रियल बाइजेक्टिव, लेकिन नेचुरल टू नेचुरल सिर्फ ये क्या है, इंजेक्टिव है, नेचुरल टू नेचुरल क्या है, इंजेक्टिव है। तो 24th सेम क्वेश्चन है, फंक्शन रियल टू रियल आ गया और फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, फंक्शन अगेन 2x आ गया, तो हमने देखा इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन,
ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। और क्यों है बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि जब हम ऑन 1 1 तो होता है जैसे x1 इजिकल टू x2 आ जाता, ऑन 2 के लिए fx इजिकल टू y और y/2, y अगर हम रियल नंबर लेंगे तो रियल नंबर के अपॉन में 2 करें तो वो भी रियल रहेगा, यानी अगर रियल नंबर कोई कोडोमेन से एलिमेंट लेंगे तो रियल नंबर को अगर 2 से डिवाइड करें तो रियल रहेगा, तो यानी उसकी प्री इमेज मिलेगी। तो ये ऑन 2 भी है, तो इसका ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स 25th क्वेश्चन। लेट द फंक्शन f इज फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल बी डिफाइन। लेट द फंक्शन f, 25th क्वेश्चन, नेचुरल टू नेचुरल बी डिफाइन f(x) x-1 x इज ग्रेटर देन 2, f1 की वैल्यू और f2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 है, द करेक्ट अल्टरनेटिव विल बी। तो करेक्ट अल्टरनेटिव क्या रहेगा, ये स्वाभाविक सी बात है, 1 की वैल्यू भी 2 लेनी है, 1 लेनी है, 2 की वैल्यू 1, तो मैनी 1 फंक्शन रहेगा, डायरेक्ट है। और ऑन 2 पूछ रहा है, क्या ये ऑन 2 फंक्शन भी रहेगा, तो देखते हैं स्टूडेंट्स 25th क्वेश्चन। फंक्शन है हमारे पास नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, हमारे पास फंक्शन ये गिवन है स्टूडेंट्स। और फंक्शन हमें x-1, फिर x इज ग्रेटर देन 2 और f1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और f2 की वैल्यू भी कितनी है, वो भी 1 है। तो स्वाभाविक सी बात है 1 2 3 नेचुरल टू नेचुरल 4 5 और 1 2 3 4 5 6, ओके, नेचुरल टू नेचुरल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, वैसे ये 1 1 ऑन 2 भी है, कैसे है, f1 की वैल्यू देखिए, f1 की वैल्यू निकालें वो तो वो 1 है, अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर लेंगे तो f3 निकालेंगे, तो 3 - 1 दैट इज 2, 1 की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू 1 है, और 3 की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स 2, और 4 की वैल्यू, f4 की वैल्यू हमारे पास 4 - 1 3 आ जाएगी, यानी सबकी हमारे पास वैल्यू मिलेगी, हर एक नंबर के लिए हमारे पास क्या मिलेगा, एक यूनिक इमेज मिलेगी, और यहाँ पे कोडोमेन में जितने आने हैं उनकी सबकी एटलीस्ट 1 प्री इमेज मिलेगी। तो ये ऑन 2 फंक्शन भी रहेगा, सबकी प्री इमेज मिल रही है, और मैनी 1, तो दिस इज मैनी 1 ऑन 2, मैनी 1 क्योंकि मोर देन 1 की सेम इमेज हो गई, और ऑन 2 क्योंकि कोडोमेन में जितने एलिमेंट है उनकी प्री इमेज है, मैनी 1 ऑन 2 फंक्शन, मैनी 1 ऑन 2 फंक्शन रहेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन क्या है देखिए, द फंक्शन f इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 1/x। फंक्शन f इज रियल टू रियल नंबर और f(x) किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, हमारे पास 1/x। तो ये फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है, मैनी 1 है, ऑन 2 है, ये आपने उसने पूछा है, तो f(x) क्या है, 1/x है। तो स्टूडेंट्स देखने से ही पता चलता है कि ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी रहेगा। हमें 1 1 और ऑन 2 कैसे रहेगा स्टूडेंट्स, फॉर 1 1 हम देखिए, फॉर 1 1 लेट x1 x2 कहाँ से लिया, हमने रियल नंबर से लिया, इसकी डोमेन से लिया, तो f(x1) निकालेंगे और f(x2) निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, तो हमारे पास 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, सो इट इज 1 1, सो इट इज 1 1। और फॉर ऑन 2 के लिए, ऑन 2 के लिए, फॉर ऑन 2 के लिए लेट f(x) इज इक्वल टू y, यानी f(x) इज इक्वल टू y है, जूम करेंगे, f(x) क्या है 1/x इज इक्वल टू y, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 1/y के इक्वल आएगा, व्हेन y बिलोंग्स टू कोडोमेन, जब y कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है, यानी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, y कोई भी रियल नंबर हो, तो 1 रियल नंबर करें तो वो भी हमारे पास क्या रहेगा, रियल नंबर आएगा, तो इट इज ऑन 2 भी हो जाएगा, सो इट इज ऑन 2, ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास इसका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास अब 27th क्वेश्चन में, दी फंक्शन f इज फ्रॉम रियल टू रियल डिफाइन एज f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये x स्क्वायर है रियल टू रियल, तो हमें ये बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है, तो इसमें 1 1 ऑन 2 नाइदर 1 1 और ऑन 2, तो ये नाइदर 1 1 और ऑन 2 रहेगा,
डायरेक्ट है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट 27th क्वेश्चन बताता हूँ। फंक्शन हमें गिवन है रियल टू रियल और फंक्शन क्या है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो ये मैनी वन है, वन वन नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए मैं डायरेक्ट आपको पुट करके एफ वन की इमेज क्या आएगी, वन का स्क्वायर वन आएगी, और एफ माइनस वन की इमेज क्या आएगी, माइनस वन का स्क्वायर वन आएगी। और आप देखिए स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे रियल नंबर है, यहाँ पे रियल नंबर है, तो यानी नेगेटिव रियल का भी, यानी वन है माइनस वन है वन है माइनस, और यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी है ऊपर -1 -2 एंड सोन, तो -1 की इमेज भी 1 है और 1 की इमेज भी 1 है। तो मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज, इट इज नॉट 1 1 1 1 नहीं है। और जितने भी आप कुछ भी पुट करोगे तो स्केयर हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी जितने भी नंबर की हम इमेज देखेंगे इस साइड में सारे पॉजिटिव, यानी उनकी जो इमेज रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, यानी नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज नहीं रहेगी। यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर रहेगी उनकी कोई प्री इमेज नहीं आएगी ना। सो इट इज़ नॉट ऑन टू, सो इट इज़ नॉट 1 1 नॉट 1 1। और दूसरा ऑन टू इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, लेट एफ एक्स इजिकल टू वाई, एफ एक्स इजिकल टू वाई के इक्वल किया तो एक्स के इजिकल टू वाई, तो एक्स इजिकल टू रूट वाई। अगर वाई की वैल्यू लेस देन जीरो है तो ये रियल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर व्हेन वाई इज लेस देन जीरो। अगर y के लिए जीरो छोटे तो रियल नंबर नहीं रहे, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। सो इट इज़ नॉट ऑन टू, इट इज़ नॉट ऑन टू, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कौन सा ऑप्शन रहेगा करेक्ट, ना ये 1 1 ना ही ऑन टू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ना इधर 1 1 नॉर ऑन टू, तो यानी ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 28th क्वेश्चन। ये फंक्शन दे रखा है रियल टू रियल एफ एक्स इजिकल टू एक्स रेज टू पावर 4। अगेन पावर 4 आ जाए, 2 आ जाए, 6 आ जाए, वो सब में सेम रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इवन पावर आ जाए एक्स पावर 2 एक्स पावर 4 तो सबकी नेगेटिव नंबर की पॉजिटिव इमेज बनेगी, पॉजिटिव की पॉजिटिव बनेगी। 1 की पावर 4 1 आएगा, -1 की पावर 4 1 आएगा। सेम वो यहाँ पे नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज नहीं रहेगी, तो वो भी सेम रहेगा स्टूडेंट्स। तो फंक्शन रियल टू फंक्शन इज एक्स की पावर 4, ये 1 1 ऑन टू है, नहीं है। मैनी 1 ऑन टू 1 1 बट नॉट ऑन टू, इफ फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो ये डी ऑप्शन रहेगा रियल टू रियल में, ये भी सेम रहेगा स्टूडेंट्स। 28th क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या रहेगा, फंक्शन हमें गिवन है एक्स रेज टू पावर 4, तो इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। फंक्शन रियल टू रियल नंबर दे रखा है, तो इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। 29th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब ए दे रखा है, बी दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, बी फंक्शन है फ्रॉम, देन एफ इज, एफ क्या है, 1 1 है, ऑन टू है, क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स ए हमें गिवन है 1 2 3 और बी हमें गिवन है 4 5 6 7 और फंक्शन हमें गिवन है 1 की 4 के साथ, 2 की 5 के साथ और 3 की 6 के साथ। उसने पूछा है यानी f1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, f2 की वैल्यू कितनी है, 5, f3 की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 ये a है और ये हमारे पास 4 5 6 7 a to b, 1 की 4 2 की 5 3 की 6, तो ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, लेकिन 1 1 इनटू कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं है, इस एलिमेंट की कोई प्री इमेज नहीं है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये 1 1 है, 1 1 है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट इज 1 1, इट इज 1 1 क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन क्या रहेगा, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 30th क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ इज रियल टू रियल गिवन बाय एफ एक्स इज मॉडुलस ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स। फंक्शन है रियल टू रियल और फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। आप कैसे कह सकते हो ये 1 1 और ऑन टू नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको सिंपल से बता देता हूं, रियल टू रियल नंबर f 1.1 रखेंगे, 1.1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो 1 आएगा। f 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, रियल नंबर रखने हैं ना रियल टू रियल, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या रहेगा हमारे पास, 1 रहेगा।
ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है, उससे पहले जो पूरा नंबर आता है। f 1.3 रखेंगे तो उसका ग्रेटर इंटीजर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो यानी आप देखिए यहाँ पे रियल नंबर पड़े हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, 1.1 भी पड़ा है, 1.2 भी पड़ा है। आप देखिए यहाँ से जितने भी नंबर है 0 1 2 3 -1 -2 जितने भी रियल नंबर पड़े हैं, 1 की जो इमेज है वो भी हमारे पास 1 है, 1.1 की भी 1 है, 1.1 की भी 1 है, 1.2 की, मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज। और यहाँ पे ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट उनकी जो इमेज आ रही है वो हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, पूरी वैल्यू आ रही है। तो पॉइंट वाले यहाँ पे जो नंबर पड़े हैं इस साइड में, नॉन इंटीग्रल वैल्यू जो पड़ी है उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1, क्यों नहीं है 1 1? मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज, मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज, सेम इमेज, सब एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज है। और ऑन टू क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि इस साइड में 1.1 भी पड़ा है, 1.2 भी पड़ा है, लेकिन सबकी जो इमेज आएगी तो पूरा नंबर आएगी, या तो 1 आएगी या 2.1 का 2 आएगा या 3 आएगा, यानी पूरे इन पे आएंगे, यानी इंटीग्रल वैल्यू पे आएगी। नॉन इंटीग्रल वैल्यू पॉइंट वाले पे इमेज नहीं आएगी, यानी जो पॉइंट वाले इस साइड में नंबर पड़े हैं उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। इट इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू बिकॉज, क्योंकि नॉन इंटीग्रल वैल्यू, नॉन इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम कोडोमेन, कोडोमेन डोंट हैव प्री इमेज, डोंट हैव प्री इमेज, उनकी प्री इमेज नहीं है। सो इट इज नॉट ऑन टू, ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो 30th क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास 31st क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, द फंक्शन दे रखा है f इज फ्रॉम रियल टू रियल डिफाइंड बाय एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 1 ऑन टू मैनी 1 नो नन ऑफ दीज, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और f इज फ्रॉम रियल टू रियल। तो स्टूडेंट्स ये बताइए क्या ये 1 1 है, ऑन टू है, मैनी 1 है? तो मैनी 1 है ये स्टूडेंट्स फंक्शन। तो मैनी 1 कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए f अगर मैं 1 की इमेज निकालता हूँ, f 0 की इमेज निकालिए तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 0 आएगा। f -1 की इमेज अगर निकालें तो -1 का स्क्वायर -1, x या -1 रखे तो वो भी 0 है, तो 0 की और -1 की सेम इमेज होगी। तो इट इज मैनी 1, क्योंकि ऑप्शन में मैनी 1 पूछा है, मैनी 1, क्योंकि मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज, 0 की 0 है और -1 की भी 0 आई है इमेज। सो इट इज मैनी 1। तो ऑप्शन रहेगा इसका सी इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स हमारा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। 32nd क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट्स। ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, यानी सेट ऑफ इंटीजर पे डिफाइन है z टू z फंक्शन x/2 if x is even 0 if x is odd, देन f इज, फंक्शन हमें दे रखा है इंटीजर टू इंटीजर, और फंक्शन की वैल्यू किस तरह से लेनी है, x/2 लेनी है, x/2 इफ x इज इवन, और 0 लेनी है इफ x इज ओड। देखिए स्टूडेंट्स ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, ऑन टू है। देखिए अगर मैं f इंटीग्रल वैल्यू 1 लिया, अगर ओड लिया, ओड में तो 0 लिया, f1 की वैल्यू 0, f अगर मैं इवन लूँ, f2 2 इवन है तो 2 लेना, तो यहाँ पे रखो 2, फंक्शन वैल्यू क्या आएगी 2/2, ये आएगी 1, ठीक है। f3 लेंगे, ओड है तो 0 लेंगे। f4 अगर आएगा, ओड पे तो 0 है, 4 क्या आएगा 4/2, इट इज 2। तो यानी देखिए मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज, 1 की भी 0 है, 3 की भी 0 है, 5 की भी 0 आएगी, यानी अगर x की वैल्यू ओड है तो हमने फंक्शन क्या लेना है, 0 लेना है। सो ये क्लियर है, तो ये 1 1 तो नहीं है, तो इंजेक्टिव नहीं है, नाइदर इंजेक्टिव नोर सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव देखने के लिए हम देखते हैं
सब्जेक्टिव देखने के लिए अभी इट इज़ नॉट 1 1, ये तो पता चल गया इट इज़ नॉट 1 1। 1 1 क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? आपने देखा 1 1 क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज। अब वांट टू गेट लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एज्यूम कर लिया। एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या एज्यूम कर ली? वाई एज्यूम कर ली। तो एफ एक्स हमने क्या लिया? एक्स बाय 2 लिया इज इक्वल टू वाई। तो एक्स आ जाएगा 2y, एक्स 2y आया। इफ x इज इवन, अगर x इवन है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2y आएगी। और स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 2y आया तो y की वैल्यू अगर कहीं से कोई भी इंटीजर रखेंगे, z से कोई वैल्यू रखें तो इंटीजर आएगा, ठीक है। और एफ एक्स इज इक्वल टू हमने 0 लिया, 0 कब लिया? इफ x इज ओड, x इज ओड। और एफ यानी x बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। 0 भी क्या है हमारे पास? इंटीजर है। यानी अगर चाहे हम इवन ले लें या ओड ले लें तो हमारे पास जो फंक्शन की जो है प्री इमेज आ रही है। यानी अगर हम देखिए, अब सिंपल से अगर मैं करके दिखाऊं, यहाँ पे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, और यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 और ये -1 -2 -3, ये इंटीजर टू इंटीजर है फंक्शन स्टूडेंट्स। अगर 1 की ओड पे तो 0 लेना है हमने, 1 पे भी 0 लेना है, 3 पे भी 0 लेना है, 5 पे भी 0 लेना है, ठीक है। और 2 पे क्या आ गया? 1, 2 पे 1 आ गया, 3 पे कितना? 4 पे 2 आ गया, 4 पे हमारे पास 2 आ गया। यानी ये सब की प्री इमेज आ रही है इतने यहाँ पे। और 6 पे फिर कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 पे आ जाएगा हमारे पास 3, इसी तरह 8 पे 4 आ जाएगा, और इसी तरह माइनस, अब माइनस में रखेंगे -1 पे तो 0 रहेगा, लेकिन -2 पे -1 आ जाएगा। इस तरह से आता रहेगा ये, यानी जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज आएगी। सो इट इज़, यानी ये हम ये कह सकते हैं इंजेक्टिव नहीं है लेकिन सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव तो है यानी ऑन टू तो है, बट नॉट इंजेक्टिव, बट नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? ऑप्शन में हमें गिवन है, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ऑप्शन में 32nd क्वेश्चन है सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब 33rd क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 33rd है, ए मैपिंग एफ इज फ्रॉम स्मॉल एन टू कैपिटल एन वेयर एन इज दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिफाइंड एज एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर फॉर एन इज ओड 2n + 1 फॉर एन इज इवन। तो फॉर एन देन एफ इज, देखिए हमारे पास फंक्शन है कहाँ से? स्मॉल एन टू कैपिटल एन, और एफ एन इज गिवन एन स्क्वायर फॉर एन इज ओड, और 2n + 1 फॉर एन इज इवन, ओके। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ओके। तो उसने कहा है, यानी स्मॉल n क्या है? नेचुरल नंबर, यानी हम अगर ये कहें कि नेचुरल टू नेचुरल नंबर है ये फंक्शन, ठीक है। तो अगर n ओड हैं, सपोज करिए आपके पास, हमारे पास f1 लें हम, तो f1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 का स्क्वायर, और f2 की वैल्यू अगर n इवन है तो इसमें पुट करना है, तो 2 × 2 + 1। f3 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, f4 की वैल्यू क्या आएगी? 2 × 4 + 1। तो यानी हमारे पास जो वैल्यू जा रही है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट वैल्यू जा रही है। सो इट इज 1 1, तो ये फंक्शन क्या आ रहा है? 1 1 आ रहा है। तो अगर हम इनकी कैलकुलेशन करें, 1, ये 5, ये 9 और ये भी 9, आप देखिए 3 की और 4 की दोनों की सेम इमेज आ गई। सो इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। तो आप देखिए अगर नेचुरल टू नेचुरल नंबर है ये, तो आप देख रहे हो यानी 1 की इमेज हमारे पास क्या आई है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 की इमेज 1 आई है, 2 की इमेज 5 आई है, 3 की इमेज 9 आई है, तो 9 आई है। तो आप देखिए बहुत सारे ऐसे एलिमेंट बच गए जिनकी प्री इमेज नहीं है। सो इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू मैनी एलिमेंट
बिलोंग्स टू कोडोमेन डोंट हैव प्री इमेज, डू नॉट हैव प्री इमेज, हैव प्री इमेज। सो इसका ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, यानी डी ऑप्शन रहेगा, इंजेक्टिव भी नहीं है और सब्जेक्टिव है। ऑप्शन डी इज कोरेक्ट, ऑप्शन डी इज कोरेक्ट। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स 34th क्वेश्चन। द फंक्शन f इज फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x प्लस 2 इज। फंक्शन हमें दे रखा है z टू z यानी 34th क्वेश्चन है। फंक्शन हमें दे रखा है z टू z और फंक्शन क्या दे रखा है x प्लस 2। ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, ऑन 2 है, 1 1 तो पक्का है, ऑन 2 भी रहेगा, 1 1 भी रहेगा और ऑन 2 भी रहेगा। डायरेक्ट क्यों रहेगा स्टूडेंट्स 1 1 और ऑन 2? फॉर एनी इंटीजर के लिए देखिए, लेट x एंड x1 और x2 दो वैल्यू ली, कहाँ से ली, z से ली, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 लिया जब हमने, तो हमने x प्लस 2 इज इक्वल टू x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 प्लस 2 आ गया हमारे पास। x यहाँ x1 रखेंगे, x2 की जगह x यहाँ x2 रखेंगे, fx2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। सो इट इज 1 1 1 1 हो गया स्टूडेंट्स। फॉर ऑन 2 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर ऑन 2 के लिए fx को हम y के इक्वल एज्यूम करेंगे। fx क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू y माइनस 2, और y माइनस 2 क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। व्हेन y बिलोंग्स टू इंटीजर, y अगर इंटीजर से लेंगे तो ये y माइनस 2 भी सारा इंटीजर रहेगा। सो इट इज ऑन 2, इट इज ऑन 2, ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। सो ये क्या है, बाइजेक्टिव। सो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन क्या रहेगा, सी इज करेक्ट। अब स्टूडेंट्स इसका 35th क्वेश्चन देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू 0,1 एंड n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन द मैपिंग फ्रॉम n टू a डिफाइंड बाय f2n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, f2n इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इज ऑन 2। ये ट्रू है, फॉल्स है, कैन नॉट से, पार्सली ट्रू और फॉल्स, तो आपने ये बताना है। देखिए हमारे पास 35th क्वेश्चन में a गिवन है, a क्या है 0,1 और n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो फंक्शन क्या है हमारे पास n2a और उसने कहा है f ऑफ 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और f ऑफ 2n इज इक्वल टू 1, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, f ऑफ 2n इज इक्वल टू 1। यानी इसका मतलब ये है, यानी n2a, यहाँ पे नेचुरल नंबर है और यहाँ पे a है, यहाँ पे नेचुरल 1 2 3 4 5 6 7 और ये 0 और 1। तो उसने कहा है अगर n की वैल्यू ओड है 2n माइनस 1, यानी n की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करेंगे, यानी अगर हमारे पास n ओड आया, यानी 2n माइनस 1 का मतलब क्या है, ओड है। अगर n की वैल्यू ओड है तो 0 लेंगे, यानी n की वैल्यू अगर ओड रखें तो क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। तो उसने कहा है n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज ऑन 2। उसने ये कहा है ये ऑन 2 है, क्या ये सही बात है, ऑन 2 है। अब देखिए स्टूडेंट 2n माइनस 1 का मतलब ओड और 2n का मतलब इवन, यानी 2n माइनस 1 अगर ओड है हमारे पास तो फंक्शन में यहाँ पे ओड नंबर आएगा तो उसके लिए 0 आएगी। सिंपल से देखिए f ऑफ 2 इंटू 1 माइनस 1 इन 2 इंटू 1 2 2 माइनस 1 1, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 0, यानी 1 का 0 है। f ऑफ 2 इंटू अगर 2 रखेंगे तो 2 इंटू यहाँ पे हमने 1 रखा तो 2 इंटू 2 रखो तो यहाँ पे लेना है, यानी 2 की वैल्यू अगर इवन नंबर आएगा तो हमारे पास क्या रखोगे आप लोग 2 के लिए, यानी इवन नंबर के लिए क्या ले रहे हैं आप लोग 1 ले रहे हो, ठीक है। यानी ओड नंबर के लिए हमारे पास 0 है और इवन नंबर के लिए हमारे पास क्या है 1 है। ओड नंबर के लिए 0, इवन नंबर के लिए 1, ओड नंबर के लिए 0, इवन नंबर के, यानी सभी की, यानी ओड की भी इमेज है और इवन की इमेज है। ओके, यानी जो जितने भी एलिमेंट यहाँ पे है उनकी प्री इमेज है, सो ये ऑन 2 है। सो इट इज राइट आंसर, दिस यानी दिस इज ऑन 2, यानी ये उसने कहा था ये ऑन 2 है तो ये बात सही है, तो ये बात क्या है, सही है। 35th का आंसर रहेगा ट्रू। 36th क्वेश्चन उसने कहा है लेट ए हमारे पास ये गिवन है, बी ये गिवन है, आर टू सेट्स एंड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, देन फंक्शन एफ इज ऑन 2। क्या ये एफ ऑन 2 है? देखिए स्टूडेंट्स, ए हमें गिवन है
1,2,3,4 और बी हमें गिवन है 1,2,3,4,5,6 और फंक्शन हमें गिवन है ए टू बी और यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो उसने क्या कहा है, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी और फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास, फंक्शन हमें गिवन है x+2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। अब यानी और x कहाँ से भी लेना हमने, ए से, x a से 1 लें, f ऑफ 1 कितना आएगा, यानी 1+2 3 आ जाएगा, 1 की वैल्यू आएगी 3 और अगर f ऑफ 2 निकालें तो 2 की वैल्यू 2+2 4, 2 का 4 आ जाएगा, इसी तरह 3 का 5 आ जाएगा और 4 का 6 आ जाएगा, f3 का कितना आ जाएगा 5 और f4 का कितना आ जाएगा 4+2 6 आ जाएगा, है ना। तो उसने ये पूछा है, उसने पूछा क्या है, देन f इज ऑन टू, ये गलत है बात क्योंकि f ऑन टू नहीं है, यहाँ पे मोर यानी 2 एलिमेंट ऐसे आ गए जिनकी प्रीमेज नहीं है, सो इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू। क्यों नहीं है ऑन टू, बिकॉज क्योंकि 1 and 2 डज नॉट हैव बिलोंग्स टू कोडोमेन, जो 1 और 2 कोडोमेन से है, हैव नॉट प्री इमेज, इनकी प्री इमेज नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, 37th क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट्स। 37th, द फंक्शन f इज फ्रॉम रियल टू रियल डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू e की पावर x इज 1 1, e की पावर x क्या 1 1 फंक्शन है हमारे पास। 37th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फंक्शन है रियल टू रियल और फंक्शन के क्या दे रखा है हमें, e की पावर x। तो क्या ये इज 1 1, ये 1 1 है, तो ये बात सही है क्योंकि e की वैल्यू जो होती है e एक्सपोनेंशियल 2.7 समथिंग होती है और उसकी पावर कुछ भी करोगे x करोगे तो वो रियल नंबर आएगा, 2.7 की समथिंग कुछ भी करोगे तो सो इट इज, यानी x की कोई भी वैल्यू रियल नंबर पुट करो तो e की पावर में, यानी जब आप इंडेक्स यहाँ पे कोई नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे तो यानी ये पॉजिटिव e की वैल्यू क्या होती है 2.7 समथिंग होती है और उसकी पावर कितनी भी करो तो रियल नंबर आएगा। यस, सो इट इज ऑन टू, इट इज 1 1, इट इज 1 1 और सभी की अलग अलग वैल्यू आएगी, ऐसे सेम वैल्यू नहीं आएगी, सबकी अलग अलग वैल्यू आएगी। अगर इंडेक्स चेंज होता जाएगा तो सबकी अलग अलग वैल्यू, डिफरेंट एलिमेंट विल हैव डिफरेंट इमेज। और अगर आपको करके देखना है जर्नल तो आप किस तरह से कर सकते हो, लेट x1 एंड x2 x1 x2 बिलोंग्स टू, इसकी कोड रियल नंबर इसकी यानी डोमेन से लेंगे तो fx1 निकालेंगे और fx2 निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे तो fx1 क्या आएगा e की पावर x1 और fx2 क्या आएगा e की पावर x2, तो कंपेयर करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, सो इट इज 1 1, ये क्या रहेगा 1 1 रहेगा। फॉर ऑन टू के लिए अगर हम चेक करें, फॉर ऑन टू के लिए fx को हम y के इक्वल करेंगे, y के तो e की पावर x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू log y आ जाएगा और y की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव log डिफाइन नहीं होता, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू r व्हेन y इज नेगेटिव, व्हेन y इज नेगेटिव, क्योंकि log नेगेटिव डिफाइन नहीं होता, सो इट इज नॉट ऑन टू। ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये 1 1 है तो इट इज ट्रू, सो इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन ए रहेगा, सो इट इज ट्रू, इट इज 1 1 1 1 और ये बात क्या है, ट्रू है ये। अब 38th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इफ फंक्शन इज फ्रॉम x टू y इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ, फंक्शन x टू y ऑन टू कब होगा। 38th क्वेश्चन देखिए, 38th, f इज x टू y इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ कब होगा स्टूडेंट, ऑन टू क्या कब होगा फंक्शन, यानी जो हमारे पास जो ये y है, यानी ये फंक्शन है x टू y अगर फंक्शन है तो यानी जितनी भी इसकी रेंज आएगी वो y के इक्वल आए सभी, यानी जितनी भी ये फंक्शन की वैल्यू आएगी वो y, यानी y सभी को कवर कर ले, यानी y क्या है यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है, यानी जो भी रेंज आएगी वो y के इक्वल आए जितनी कोडोमेन में एलिमेंट है, तो देन इट इज ऑन टू, यानी हम ये कह सकते हैं यानी रेंज ऑफ f इज इक्वल टू किसके आए, y के आए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 38th का ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 39th क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट
and set B contains 6 element, then the number of 1 1 and on to mapping from A to B, नंबर ऑफ 1 1 और ऑन टू मैपिंग A to B कितनी रहेगी। 39th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितने हैं 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B 6 हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 एलिमेंट है और यहाँ पे 6 एलिमेंट है। A में एलिमेंट है 5 और यहाँ पे है 6, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 एलिमेंट है। तो क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो सकता है? या तो ये 1 1 ही होगा और या ये ऑन टू तो हो ही नहीं सकता। ऑन टू तो क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट है, यहाँ पे 6 एलिमेंट है। 1 1 हो सकता है लेकिन ऑन टू नहीं होता, तो 1 1 ऑन टू मैपिंग नहीं बन सकती। 1 1 और ऑन टू मैपिंग केवल तभी बन सकती है, यानी 1 1 और ऑन टू फंक्शन केवल तभी हो सकता है अगर जितने एलिमेंट यहाँ पे है उतने ही एलिमेंट यहाँ पे हो। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। सपोज 1 2 3 और यहाँ पे A B C, यहाँ पे सेम एलिमेंट है, इसका इसके साथ इसका इसके साथ, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। सपोज करो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 2 एलिमेंट है 1 2, तो इसका यानी A B, तो इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ। अब ये 1 1 ये मैनी 1 हो गया लेकिन ऑन टू है लेकिन मैनी 1 है, अब ये 1 1 नहीं रहा। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट A में और B में सेम होने चाहिए। सो इट इज यानी नॉट पॉसिबल फॉर 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग यानी 1 1 और ऑन टू कब रहेगा फंक्शन? इफ एन ए इज इक्वल टू एन बी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है, सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी इज कोरेक्ट। सो ऑप्शन डी इज कोरेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 40th क्वेश्चन, कंसीडर द फंक्शन f1 f2 f3 एंड f4। ये f1 फंक्शन है, आप देख सकते हो 1 से a, 2 का b के साथ, 3 का d के साथ, 4 का c के साथ। यानी ये फंक्शन मैंने देखा ये फंक्शन क्या है 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है क्योंकि ये और f की इमेज नहीं है। और f2 ये मैनी 1 है, ऑन टू नहीं है। ये क्या है? ये 1 मैनी 1, ये 1 1 मैनी की एक है ना, मैनी 1 ऑन टू है ये फंक्शन। और ये है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो अब देखिए वो क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। f1 f2 आर 1 1 एंड f3 f4 आर मैनी 1। तो ये रॉन्ग है क्योंकि f1 और f2 हमारे पास 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है। तो इसने कहा f1 और f2 आर 1 1, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। f1 f4 आर 1 1, f1 तो 1 1 है लेकिन f4 भी हमारे पास 1 1 है। ओके, एंड f2 एंड f3 आर मैनी 1, f2 मैनी 1 है और f3 भी मैनी 1 है। यस, ये ऑप्शन बी इज कोरेक्ट। तो ऑप्शन बी इज कोरेक्ट। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट ये फंक्शन ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है और ये f4 है। तो यानी f1 और f2 तो 1 1 है और f2 और f3 क्या है? मैनी 1 है। तो आप देख लेना। द फंक्शन f4 डिफाइंड बाय, फंक्शन f4 डिफाइन है हमारे पास, ये फंक्शन f4। तो ये देखिए इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव है स्टूडेंट्स ये फंक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब स्टूडेंट्स 42nd क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन is x to y defined by fx is equal to sin x is 1 1 but not on to if x and y respectively equal to। ये 1 1 तो होगा लेकिन on to नहीं होगा। if x and y respectively equal to 42वें का डायरेक्ट पता चल रहा है कि 0 से π/2 के बीच में sin x की सभी वैल्यू अलग अलग आएगी, लेकिन ऑन x की वैल्यू अगर ये हो तो ये 1 1 तो हो जाएगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा अगर y की वैल्यू ये रहेगी -1 से 1 रहेगी, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में। आप देखिए 42nd क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन हमें दे रखा है, फंक्शन f इज फ्रॉम x टू y हमें गिवन है, और फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास? fx इज इक्वल टू साइन एक्स। उसने पूछा है इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये कब रहेगा 1 1 नॉट ऑन टू? जब हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा। देखिए यहाँ पे तो 0 से π/2 तक वैल्यू आ गई और यहाँ पे आ गया -1 से 1। तो लेकिन -1 से 1 के बीच में जो 0 से π/2 के बीच की वैल्यू में ये फंक्शन यहाँ तक रहेगा, यानी इन सब की डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज रहेगी, लेकिन यहाँ पे ऑन टू नहीं रहेगा क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट की कोई प्री इमेज नहीं रहेगी। तो यानी हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा इफ x इज इक्वल टू 0 से π/2 और के बीच में आए और y इज इक्वल टू -1 से 1 के बीच में आए। यानी यहाँ पे 1 1 तो रहेगा, 0 से π/2 के बीच में सभी वैल्यू डिफरेंट रहेगी, 0 से 1 के बीच में आएगी, लेकिन ऑन टू नहीं रहेगा क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट की कोई प्री इमेज नहीं आएगी। सो ये 42nd क्वेश्चन हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सा है।
ऑप्शन हमारा रहेगा सी इज करेक्ट। अब 43rd क्वेश्चन, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन तो आपको पता है इसकी, हमारे पास डोमेन तो सभी रियल नंबर रहेगी एक्सेप्ट 3, यानी 3 नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। और रेंज क्या आएगी? रेंज आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास या तो -1 या 1। देखिए 43rd क्वेश्चन, 43rd क्वेश्चन क्या है? फंक्शन हमें गिवन है x-3 का मोड अपॉन x-3। तो डोमेन क्या रहेगी स्टूडेंट्स? डोमेन तो हमारे पास क्या रहेगी, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी सभी रियल नंबर पुट कर दो, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है। और रेंज क्या रहेगी स्टूडेंट्स? अगर ये फंक्शन क्या है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे 3 से छोटे लेता हूँ, x की वैल्यू 3 से छोटी लेता हूँ, तो अंदर वाला नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना हो तो माइनस से मल्टीप्लाई, -x-3 को इससे माइनस से मल्टीप्लाई करें अपॉन x-3, इससे ये कैंसिल, तो ये आया -1 इफ़ x इज लेस देन 3। और इफ़ x इज ग्रेटर देन 3 तो ये अंदर वाला पॉजिटिव है, इसको ऐसे ही ब्रेक कर दें x-3 अपॉन x-3, तो यानी ये आ जाएगी, इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 1। यानी रेंज हमारे पास या तो -1 आएगी या 1 आएगी, तो यानी रेंज आएगी -1 या 1। तो हमारे पास ऑप्शन डोमेन ये रहेगी, रेंज ये रहेगी। तो ऑप्शन देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास डोमेन तो रियल नंबर एक्सेप्ट है ना, और रेंज 1 या -1, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन क्या रहेगा? बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास स्टूडेंट्स? बी इज करेक्ट। अब 44th क्वेश्चन देखते हैं। अगर रिलेशन ए बी ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ना तो ये रिफ्लेक्सिव, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांसटिव है, तो ना इधर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, यानी और ना ही ट्रांसटिव, यानी ए का तो आ जाएगा सी के साथ, और बी हमने कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांसटिव है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसटिव, यानी बी का आ जाएगा 1 के साथ। और ये जो बच गया ए इज लेस देन, ना इधर रिफ्लेक्सिव और ना ही ये सिमेट्रिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो सी का ये भी आ गया हमारे पास। इसी तरह ये भी ट्रांसटिव, तो ये भी नहीं है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो इसको भी हम ये बोल सकते हैं, यानी ए का 5 के साथ, बी का 1 के साथ आएगा स्टूडेंट्स, और सी का 5 के साथ, सी का भी 5 के साथ हम कह सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सी का भी हमारे पास, ये भी ना तो रिफ्लेक्शन ना सिमेट्रिक ट्रांसटिव है, तो इसका ऑप्शन रहेगा सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। फंक्शन रियल टू रियल दे रखा है, कोस एक्स फॉर ऑल रियल नंबर, ये 1 है नहीं है, कोस एक्स नाइदर 1 नॉर ऑन 2, सभी रियल नंबर के लिए, ना तो ये 1 है ना ही ये ऑन 2 है। ए का हो गया हमारे पास 4 के साथ, -1 to 1 एफ एक्स दे रखा है x/2, क्या ये ऑन 2 है? ये क्या है? x/2, x/2 1 भी है, और तो ये 1 आएगा स्टूडेंट्स, x/2 1 होगा -1 से, तो इसका हो जाएगा इसके साथ। और सी ये नाइदर 1 आए रहेगा नॉर ऑन 2 रहेगा, ये 4 के साथ, यानी हमारे पास आया ए का 4 के साथ, बी का 1 के साथ, और सी का 4 के साथ। ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ऑप्शन रहेगा बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन फ्रॉम अरिहंत मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है, पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और इस तरह की वीडियो लेकर के आऊँ। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।